ओके, तो कल हमने बेसिकली आपका बेसिक एक्सेस दिया था, लाइक फंक्शंस क्या होते हैं, फॉर्मूलाज कैसे लगते हैं, एंड आप बेसिकली डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, उसको अलाइन वगैरह कैसे करते हैं, ये सब दिखा था, राइट। सो जो कल हमने किया था इट वाज दिस वन, है ना, ये इस तरीके की कुछ हमने। तो मेरे को एक चीज पूछनी थी, पूछिए। पूछना भूल गया था। उसमें जो परसेंटेज हमने निकाली थी वो कैसे निकाली थी? परसेंटेज परसेंटेज का एक्चुअल फॉर्मूला होता है फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, वही हमने किया था। सो अगर तुम परसेंटेज पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे तुम्हारा सुपर फॉर्मूला आ गया, राइट। सो D20 which is D20 this one, this divided by this into 100, तो 80% निकालते हैं ना मैथमेटिकली, वही हमने एक्चुअली फॉर्मूला लिख दिया था हमने। इसमें हम टेक्निकली एक फंक्शन भी यूज कर सकते थे, तो फॉर्मूला होता है ऑलरेडी बिल्ड, वो भी यूज कर सकते थे, बट हमने टू शो यू कि मैनुअली भी कर सकते हैं, तो हमने मैनुअली किया, ठीक है। आप किसी भी तरीके का फॉर्मूला इसमें मैनुअली ऐसे लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये था मेरा बेसिक आइडिया ऑफ मेरा स्टूडेंट रिपोर्ट, ठीक है, मतलब बेसिक आइडिया ऑफ एक्सेल हमने ले लिया इस पर्टिकुलर डेटा से, ठीक है। सो आज हम डेटा फॉर्मेटिंग एंड डेटा क्लीनिंग की ऊपर बात करते हैं कि हम डेटा को क्लीन कैसे करते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं, डुप्लीकेट्स रिमूव करना, नल वैल्यू रिमूव करना, ये सब, ठीक है। तो पहले बात करते हैं डेटा क्लीनिंग होती क्या है। डेटा क्लीनिंग है कि जब भी आप किसी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हो, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हो, तो यू विल हैव मल्टीपल सेट्स ऑफ डेटा, ठीक है। सर्वर के ऊपर स्टोर होंगे बहुत सारे डेटा, आपको उस पर वर्क करना होगा। अब जब आपको उसके ऊपर वर्क करना है, तो अब ऐसे तो है नहीं कि आप एनालिसिस करोगे और उसके अंदर इश्यूज है बहुत सारे डेटा में, तो एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। आप एनालाइज करके रिपोर्ट आपकी गलती आएगी तो डेटा क्लीन नहीं है हमारा। डेटा क्लीन होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो, ठीक है, उसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज ना हो, ठीक है, उसके अंदर आपका फॉर्मेट सही हो रखा हो कि एक ही फॉर्मेट में सारी वैल्यूज हो, ठीक है, आपका डेटा टाइप सही हो कि ऐसा ना हो कि नंबर स्ट्रिंग बने हुए हैं और वो सब और इश्यूज हो रखे हैं, ऐसा कोई इश्यू ना हो, ठीक है। बेसिकली जैसे अभी हमारा ये सामने दिख रहा है, ये थोड़ा सा क्लीन टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ये तो हमारा बेसिक एक्सेल के लिए था, इसको हम साइड करेंगे। अब मैं आपको एक फाइल भेजता हूँ, वो आप डाउनलोड करके उसको एक्सेल में ओपन करना, उसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे, ठीक है। So let me give you a file. ठीक है ना, कोई फाइल भेज दिए, फाइल को डाउनलोड कर लो एंड एक्सेल में ओपन कर लो, ठीक है। सो हाउ आई विल डू इट इज, मैं सबसे पहले अपनी प्रॉपर स्क्रीन शेयर कर देते हैं। तो मैं अपने फाइल मैनेजर में जाऊंगा, गिव मी अ सेकंड, मेरा तो फाइल कहाँ पे है। हाँ, हाँ देखो मैंने तो फाइल मैंने सेलेक्ट कर रखी है, बट इस लोकेशन में जब मैं यहाँ पे एक्सेल में जाके ऐसे ओपन पे करके ब्राउज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को फाइल दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे वो फाइल दिख नहीं रही है, एक्चुअली लोकेशन यहीं पे सेव्ड है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे हम सिर्फ एक्सेल फाइल ढूंढ रहे हैं, बट मेरी फाइल जो CSV फाइल है,
तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके और फाइल्स करूंगा अगर मैं, तो मेरे पास ये आ गई मेरी CSV फाइल, चॉकलेट सील सैंपल डॉट CSV, राइट। तो मैं क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ, इस तरीके से ये फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें ऑर्डर डेट आप देख रहे होगे कि हैशटैग आ रही है, तो ऑर्डर डेट मतलब कंप्लीट दिख नहीं रही है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, ये डेट भी दिखने लग गई। ठीक है, इतना काम करो फिर आगे चलते हैं। ओके, देखो अब मेरे पास इस तरीके से मेरी फाइल आ रही है। ठीक है, अब इसमें मेरे एक्सेल में ऊपर एक वार्निंग दिखा रहा है कि डेटा लॉस वगैरह की पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि इसको ना CSV फाइल है ये, इसको एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर लो। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सो विल डू सेव एज, एंड यहाँ पे एक्सेल फाइल में इसको सेम सेम जगह पे मैं सेव कर लूंगा बस। तो करना है, मेरी एक्सेल फाइल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर अपने टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले लेट मी डू वन थिंग, कि एक बार आइडिया लेते हैं हमारा डेटा है किस बारे में। ठीक है, सो हमारा ऑर्डर आईडीज है, ऑर्डर डेट है, रीजन, कंट्री, स्टोर, प्रोडक्ट नेम होगा ये। हाँ, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, सेल्स, प्रमोशन, चैनल, कस्टमर। ठीक है, तो मेरा डेटा बेसिकली चॉकलेट्स की सेल्स के ऊपर है, नाम में भी था वो। ठीक है, एंड इसके अंदर ऑलमोस्ट मतलब मेरे ऑर्डर वाइज डेटा है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि कितना मैंने सेल किया या वैसा डेटा नहीं है, ऑर्डर वाइज डेटा है। ठीक है, अब मेरे पास ऑर्डर वाइज डेटा है, मेरी वैल्यूज वगैरह रिपीट होने का इज अ वेरी हाई चांस, मेरी वैल्यूज वगैरह रिपीट हो सकती हैं। ठीक है, और सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, इसमें से ना नल वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यूज इन पे वर्क करते हैं, इनको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तब हमने हमने तो डुप्लीकेट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। बट द पॉइंट इज इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है ही नहीं, ये डेटा काफी क्लीन, मतलब डेटा मैंने आपको क्लीन डेटा दिया है, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। तो व्हाट वी विल डू है, मैं रैंडमली 5-6 रोज को इस तरीके से कॉपी कर लूंगा और लास्ट में जाकर पेस्ट कर दूंगा, बन गई मेरी डुप्लीकेट वैल्यूज। यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट वगैरह कर लो। और कुछ ना वैल्यूज जो हमने पेस्ट डेटा है इसमें से जो हमने लास्ट में पेस्ट किया डेटा, राइट, उसमें से कुछ कुछ वैल्यूज मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, जैसे रैंडमली मैंने एक दो चीजें लास्ट के 5-6 रोज में से गायब भी कर दी। ठीक है, ये मेरा डेटा एक्चुअली ऐसे आता है। ठीक है,
हाँ, तो अब हम इसमें से सबसे पहले डुप्लीकेट वैल्यू से रिमूव करेंगे। तो वी कैन गो टू डेटा के अंदर, ये तो क्या डेटा है, और हेयर यहाँ पे होता है डेटा वैलिडेशन, ये रिमूव डुप्लीकेट्स। डेटा के अंदर डेटा टूल्स हमारा एक सब कैटेगरी है, उसके अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे। अरे एक कॉलम चूज कर लो पहले। अब देखो, जो डुप्लीकेट्स हमें रिमूव करने हैं वो ऐसा तो नहीं पूरे डेटा में से रिमूव कर देंगे डुप्लीकेट्स। क्यों ऐसा नहीं है? अच्छा देखो, तुमने ऑर्डर किया तो एक पर्सन मल्टीपल ऑर्डर्स भी कर सकता है, एक पर्सन बार बार आकर भी ऑर्डर कर सकता है ना। सेम चॉकलेट का ब्रांड बार बार भी दिखेगा, सेम चॉकलेट का जो टाइप है वो बार बार भी दिखेगा। हम कुछ हर चीज में से डुप्लीकेट रिमूव नहीं कर सकते। हर चीज में से डुप्लीकेट रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ही नहीं कुछ डेटा, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमारे पास ऐसी एक हमें कॉलम ढूंढना है जिसके अंदर हर एक वैल्यू यूनिक ही होगी। कॉलम दिख रहा है जिसके अंदर यूनिक ही होगी। सर ए ही है, ए ऑर्डर आईडी का कॉलम। ऑर्डर आईडी हर बार यूनिक ही होगी और वो रिपीट हो रही है, तो उसका मतलब है कि एक ऑर्डर की एंट्री दो बार हो रखी है। हम उसी पे ये लगाएंगे, हम इस ए पे क्लिक करके पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। अब वी विल डू रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, अब हमारे पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ गया, वार्निंग दे रहा है ये एक्सेल फाउंड डाटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। क्या फाउंड डाटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, हाँ नहीं, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करना है। ठीक है, बेसिकली बोल रहा है कि इसके बाद भी अब सिलेक्ट तो पूरा किया है ना, चेक कर लो कि ये बेसिकली बोल रहा है कि जो आपने सिलेक्ट किया ना उसके बाद भी उसे कुछ डुप्लीकेट्स मिल रहे हैं। हाँ, कोई इशू नहीं है कि हमें सिर्फ इसी में से रिमूव करना है। एक्सपेंडर सिलेक्शन करेंगे तो हम आगे जाके भी रिमूव कर सकते हैं, बट हमें अभी इसी में से रिमूव करना है। ठीक है, so we'll do remove duplicates हमें। ठीक है, हाँ कॉलम में से ही करना है। ठीक है, ओके ठीक है, 11 डुप्लीकेट वैल्यू वर रिमूव। अब पॉइंट इज कि जो जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो उसने सिर्फ कॉलम ए में से रिमूव करी, हमें आगे तक मतलब उसकी डुप्लीकेट वैल्यू की पूरा ही सेट रिमूव करना था, राइट। क्लियर, तो उसके लिए क्या होगा, हम इसको एक बार करते हैं कंट्रोल जेड, हमारी जो वैल्यू थी वो आ गई वापस। ठीक है, अब अगर जब आपको पूरे में से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है तो व्हाट यू विल डू इज कि पूरे को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट करोगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम ए। ठीक है, वो देखो कैसे होता है, मैंने कंट्रोल ए करके रिमूव डुप्लीकेट किया। ठीक है, ठीक है, अब मेरे को करना है टू ये पूछ रहा है कि टू रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यू सिलेक्ट वन और मोर कॉलम्स दैट कंटेन डुप्लीकेट्स। अब ये पूछ रहा है कि किस किस कॉलम के बेसिस पे मेरे को रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे पहले करूंगा अनसिलेक्ट ऑल और सिर्फ ऑर्डर आईडी, मैं ओके करूंगा, डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने पूरे में से रिमूव कर दी वो चीज। ठीक है, इसके नीचे मैंने एडिट किया था, आप उससे देख लोगे हमने नल वैल्यूज छोड़ी थी कुछ, इस डेटा में कहीं नल वैल्यूज है नहीं ना, तो हमारी बेसिकली डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो गई है। ठीक है, एक बार ये प्रैक्टिस करके देख लो, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम ना अलग अलग अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग अपने फंक्शन को सीखने के लिए हम बार बार अलग अलग डेटा सेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम फाइल्स को एक काम करेंगे कि इसी शीट में ना हम सारी अपनी चीजें रख लेंगे। ठीक है, मतलब शीट 1 में ये, शीट 2 में ये, शीट 3 में ये करके
हम सारे अपने वो रख लेंगे, ठीक है, हो गया हो गया, वर्क कर रहा है सही से, वो हो गया। समझ आ गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि हमारे पास एक और स्टूडेंट वाला वो था जो हमने कैलकुलेट किया था, रिमेम्बर, हाँ जी स्टूडेंट वाला हमारे पास एक कॉलम था, सॉरी स्टूडेंट वाली एक शीट थी, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड वाली हमने बनाई जो हमने बनाई थी, उसको मैं एक काम करता हूँ, उसको ओपन करता हूँ पहले, ठीक है, ये रही, मैंने एक बार इसको ओपन किया, मैं इसको ना कंट्रोल ए करके कंट्रोल कॉपी कर, इसको कॉपी करके इसको करेंगे पहले, मैं इस वाली शीट में यहाँ पे ऐड करूंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, मैंने बेसिकली इसी शीट के अंदर अपनी दूसरी वाली शीट भी ले ली, इसको हटा दूंगा। ये मैंने नो किया और बोल रहा था कीबोर्ड मेमोरी हटाने के लिए, मैंने नो किया और मेरे पास यहाँ पे इसी वाले में दूसरी शीट आ गई, मैं इसका रीनेम कर देता हूँ ताकि मेरे को शीट्स का पता रहे किस शीट में क्या रखता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर मैं रिपोर्ट कार्ड लिख देता हूँ, तो मैंने रिपोर्ट कार्ड लिख दिया, ठीक है। अब द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू डू इज, कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि आपके नेम्स को फॉर्मेट, मतलब स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सो एक बार हम स्टूडेंट वाले पे आते हैं, लेट्स डू वन थिंग कि यहाँ पे तो हमने सब कुछ सही से ही लिखा है, बट कोई बात नहीं, स्टिल हम एक बार करके दिखाता हूँ फॉर फंक्शंस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ साइड में इक्वल टू करके ट्रिम करूँ, लेट मी डू वन थिंग, ये मैथ्स वाले में ना, मैथ्स वाले कॉलम में यहाँ पे मैंने कुछ एक्सेस पेज छोड़ दिए, ठीक है। अब यूजुअली नहीं था, स्पेसेस, हाँ अब आ गए ना स्पेसेस, ठीक है, तो वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, बट मेरी शीट की साइज बढ़ेगा अगर मैं हर जगह पे ऐसा है, और इसके साथ इसके हिसाब से मेरी चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी, है ना। तो व्हाट आई विल डू इज इक्वल टू लगा के आई कैन यूज अ फंक्शन कॉल्ड ट्रिम, सो ट्रिम टैब, ताकि वो बैकग्राउंड ओपन हो जाए और मैं सीधा सीधा इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, इंटर, दिखने में दोनों चीजें एकदम सेम है, दिखने में और दोनों चीजें उसमें स्पेस नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सो इट हैज स्पेस, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पे हमारा बेसिकली स्पेस हट जाता है, तो इनसे ये फायदा होता है, ठीक है। इसमें आई कैन डू, अच्छा इसमें एक काम करते हैं ना देखने के लिए, कि मैं एक लगाता हूँ काउंट, लगाते हैं सिंगल उस पे, काउंट लगाता हूँ इस पे, तो इसमें पूरा नहीं लिखा, ठीक है, काउंट लगाता हूँ, काउंट ए होगा, क्या इस तरीके से मैं काउंट कर पाऊंगा, नहीं किया आएगा, नहीं इस तरीके से काउंट करूँ, बेसिकली ट्रिम का ये काम होता है, ठीक है। व्हाट आई कैन डू इज कि इस पूरे, मैं यहाँ पे ट्रिम लगाऊंगा, इससे लिंक करूंगा, ठीक है, देन इसको मैं नीचे एक्सपैंड कर दूंगा, तो इस पूरे का ट्रिम्ड वर्जन मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, देन आई कैन कॉपी दिस, पेस्ट इट ओवर हियर, मतलब यहाँ पे, ठीक है। एंड इसमें तुम पेस्ट कर दो, जैसे मैं इसको कॉपी करूँ, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मेरे पास अलग अलग पेज के मेथड्स आते हैं, ठीक है। सो पहला वाला मेथड है पेस्ट, नॉर्मल पेज से जो सिंपल कॉपी पेस्ट जाता है, जो आप यूजली करते हुए आए हो, ठीक है। इसके बाद आपका फॉर्मूलाज है, कि आपको जो फॉर्मूला उस सेल में था वो पेस्ट करना है अगर, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, मतलब फॉर्मूला के साथ साथ आपको जो फॉर्मेट अगर कुछ दिया हुआ है वो भी पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें ना एक मिनट, हाँ, ये होता है हमारा काफी इंपॉर्टेंट फीचर कि पेस्ट वैल्यूज, मतलब कि वहां से फॉर्मूला कॉपी नहीं होगा, वहां से कॉपी होगा जो उसका एक्चुअल वैल्यू है वो कॉपी होगी, ठीक है। जब यहाँ पे पेस्ट वैल्यू करता हूँ मैथ आया,
तो देखो यहाँ पे एक्चुअल मैथ्स आ गया है इंस्टेड फॉर्मूला, क्योंकि जब मैं यहाँ पे अगर डबल क्लिक कर रहा था या मैं देख रहा था, यहाँ पे बस फॉर्मूला है, यहाँ पे बस एक्चुअल वैल्यू आ गई है उसकी। ठीक है, क्लियर? इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कॉपी किया, मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें नहीं वो करेगा। करना चाहिए, कंट्रोल भी करूंगा नहीं, हाँ इसमें नहीं करेगा, इसमें ऐसे ही करना पड़ेगा, तुम्हें पेस्ट करके ना यहीं से शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये था मेरा ट्रिम फंक्शन। ठीक है, ये था मेरा ट्रिम फंक्शन। हम अगर चॉकलेट सेल्स वाले पे आओ, लेट्स से मेरे को ना इस पूरे डेटा को ट्रिम आउट करना है, एक्स्ट्रा स्पेसिस हो वो हटाना है। तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे एक और कॉलम बनाऊंगा रीजन प्रिंट करके। ठीक है, उसके अंदर मैं फर्स्ट का एक बार फॉर्मूला लिख दूंगा कि इसको मेरे को ट्रिम करना है, ड्रैग करूंगा, मेरा पूरा रीजन का ट्रिम्ड वर्जन आ जाएगा। उसकी वैल्यूज को मैं वहां से कॉपी करूंगा, रीजन के अंदर पेस्ट कर दूंगा, सिर्फ वैल्यूज मेरी पेस्ट हो जाएंगी। ये वर्क करके दिखा। करके दिखा देते हैं, देखो जैसे मैं रीजन प्रिंट करके मैंने कॉलम बनाया, नाम दिया सिर्फ। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इक्वल टू ट्रिम। ठीक है, अब इसके अंदर मैं सिलेक्ट कर लूंगा मैं रीजन, ये मैंने किया एंटर, ईस्ट आ गया। ठीक है, हमने सिर्फ रीजन को सेलेक्ट करा था या पूरे कॉलम को? नहीं नहीं, मैंने रीजन का सिर्फ पहली जो ईस्ट पहला सबसे पहली एंट्री है सिर्फ वो सिलेक्ट करी थी अभी। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा पूरा नीचे तक, यहाँ तक मेरा डेटा है, वहां तक ये मैंने यहाँ तक ड्रैग कर दिया। ठीक है, देखो सारे आ गए ट्रिम होके, पूरे पूरे डेटा ट्रिम होके आ गया। फिर अभी हर एक के अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है, देखो C4 C5 प्रॉपर फॉर्मूला लगा हुआ है। व्हाट आई कैन डू, मैं इसको कॉपी करूंगा, मैंने पूरा कॉलम सेट किया, मैंने किया कंट्रोल C, और मैंने इस वाले रीजन की जगह पे इसे कर दिया कंट्रोल V। अब यहाँ पे इशू आ गया रेफरेंस का, राइट? इसकी जगह पे मैं करूँ पेस्ट वैल्यूज, आ गई। तो वहां पे जो वैल्यूज थी उसने पहले क्या किया कि वहां पे वैल्यूज को कैलकुलेट किया और सिर्फ वैल्यूज को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि अगर फॉर्मूला यहाँ पे प्रिंट करता तो वो एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं, है ना, ये भी अपने आप को रेफर कर रहा है, ये भी इसको रेफर कर रहा है, तो डेटा कुछ एक्सेस ही नहीं किया। जब मैंने वैल्यूज कॉपी करी तो क्या हुआ कि मेरा लेट्स से ये पहले ए था, ठीक है, ए से डेटा ट्रिम होके इधर बी में गया, फिर बी से दोबारा ए में आया, सिर्फ वैल्यूज, एक्चुअल डेटा मूव हुआ मेरा। ठीक है, मेरे पास ये पेस्ट हो गया यहाँ पे, है ना। अब इसको मैं कर सकता हूँ डिलीट, हट गया। ठीक है, इस तरीके से। अब वैसे तो इसमें कहीं पे स्पेस फालतू थे ही नहीं, बट अगर होते तो हट जाते। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब अगला आपका है, हमने ट्रिम किया ना अभी, अगला है आपका प्रॉपर। ठीक है, अब अगेन ये अगर प्रॉपर फॉर्मेट में है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट सिमिलर मैंने मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ, आप करके देखना इस बार ये वाला। ठीक है, कुछ कुछ करना इनमें ऐसे ऑल स्मॉल या ऑल कैप्स में कर देना, फिर आपको आता है फंक्शन प्रॉपर। ठीक है, आप प्रॉपर लगाओगे किसी भी उस पे तो वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड उसमें आ जाएगा। मैं एक बार ना आपको साइड में करके भी दिखा देता हूँ बेशक से। सो लेट मी डू वन थिंग कि मैं ना रैंडमली ऊपर नीचे करके एक नाम लिख देता हूँ, अपना नाम ही लिख देता हूँ। तो ठीक है, मैंने ऊपर नीचे करके लिख दिया। ठीक है, अब मैं एक लगाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर में मैं ऐसे दे दूंगा ये वाला टेक्स्ट, इसने अच्छे से फॉर्मेट करके दे दिया, ये जो सा लोअर होना चाहिए जो सा अपर होना चाहिए वो उसने फॉर्मेट कर दिया, ये होता है आपका प्रॉपर। ठीक है, यही सेम काम आप अगर जैसे हमने रीजन के साथ किया था वही आप उसके साथ कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे आप ये रीजन वगैरह वाला कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, ठीक है, अब जब भी आप ये रीजन पे काम कर रहे हो,
ट्रिम कर रहे हो, प्रॉपर यूज कर रहे हो, ये वाले जो फंक्शन है ये स्ट्रिंग के लिए होते हैं। वो डेटा टाइप्स पता है? डेटा टाइप्स इंट वगैरह। हाँ, इंटीजर होता है, स्ट्रिंग इज एनीथिंग इन डबल कोट्स, ठीक है। इंटीजर होता है, स्ट्रिंग्स होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, राइट। तो ये जो फंक्शन मैंने बताया ट्रिम एंड प्रॉपर, सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रिंग्स के लिए है, ठीक है ना, मतलब टेक्स्ट डेटा टाइप के लिए। टेक्स्ट डेटा टाइप के लिए, ठीक है। और नंबर पहले से लगाओगे तो ये एरर दे देते हैं, राइट। मान लो आपको पूरी टेबल के ऊपर ही लगाना है, ये मान लो आपको पूरे ही टेबल के ऊपर ये लगाना है ना। तो आप यहाँ पे वैसे तो इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन करके जो जो जिस चीज पे लगाना है सेलेक्ट कर दोगे, सारा सारा डेटा एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ठीक है। बट अब आप सिलेक्ट करते हुए नंबर वाले तो सिलेक्ट करोगे नहीं, एंड ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद भी है ना। तो आप क्या करते हो, कंट्रोल दबा के आप सिलेक्ट कर लेते हो। जैसे मैं ऑर्डर स्टार्ट करूँ, सो मेरे को रीजन चाहिए तो मैं रीजन, कंट्री, स्टोर नहीं चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, कैटेगरी चाहिए, इस तरीके से बीच में स्किप करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल दबा के इफ आई क्लिक ऑन समथिंग तो मैं स्किप करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा यही बताना था बेसिकली, ठीक है। तो हमने ट्रिम पढ़ लिया, प्रॉपर पढ़ लिया। अब आता है तो एक काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज कॉल्ड रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस क्या करता है, आपके एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करता है। व्हाटएवर यू वांट टू फाइंड इन दैट पर्टिकुलर कॉलम उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। सो रिप्लेस के लिए सिंपली एक काम करते हैं, ये स्टोर है, स्टोर अंडरस्कोर 041 करके है। इसको मैं क्या करता हूँ, अंडरस्कोर इसमें से हटा देते हैं, स्टोर स्पेस 041, ठीक है। मतलब मेरे को करना क्या हुआ कि मेरे को अंडरस्कोर को रिप्लेस करना है स्पेस से, ठीक है। तो वी कैन अप्लाई रिप्लेस। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक नया कॉलम स्टार्ट किया, इक्वल टू रिप्लेस, ठीक है। हमें को देना है ऑल टेक्स्ट, मतलब जो ऑलरेडी टेक्स्ट वहां पे था, मतलब पुराना टेक्स्ट क्या है, मेरे को किस चीज को रिप्लेस करना है बेसिकली वो देना मेरे को। सो इन डबल कोट्स आई विल गिव अंडरस्कोर, ठीक है। सॉरी, इस तरीके से दूंगा इसे अंडरस्कोर, सही कर रहा हूँ ना, सेकंड से पहले रेंज देनी पड़ेगी इसे, पहले बता रहा हूँ कहाँ पे मेरे को रिप्लेसिंग करनी है, ठीक है। तो आई विल सेलेक्ट दिस होल कॉलम, ठीक है। मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, तो ये अब मेरे को ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, अपने आप रिप्लेस करेगा उसको, ठीक है। आई विल डू कॉमा। अब इसके बाद मैं दूंगा कि मेरे को क्या रिप्लेस करना है, नीचे जो आ रहा है उसको अभी ध्यान देते हैं, ठीक है। अब मेरे को देना है कि इसको मेरे को क्या रिप्लेस करना है, सो आई विल डू अंडरस्कोर, मेरे को रिप्लेस करना है, किससे करना है, बस स्पेस से इसे रिप्लेस करना है, स्पेस लग गया ना यहाँ पे। फंक्शन क्या मिस कर दिया मैंने, स्टार से रिप्लेस करके देख लो। नहीं नहीं, टू टू आर्गुमेंट एक दो चीज, न्यू टेक्स्ट, नंबर ऑफ चार स्टार्ट नम ऑल टेक्स्ट, फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, अच्छा मैं फंक्शन ही गलत यूज कर रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ, हाँ रिप्लेस नहीं है, सब्स्टिट्यूट है एक्चुअली फंक्शन है ना, मतलब काम रिप्लेस क्या करता है, फंक्शन नाम सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट, हाँ इसके अंदर सेम आएगा अपना कि मेरे को इसके अंदर सबसे पहले मेरे को देना है द नेम ऑफ द कॉलम या सेल जहाँ पे मेरे को रिप्लेसमेंट करनी है, तो इसके अंदर मेरे को रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। इसके बाद मेरे को देना है इसमें जो किस किस चीज का रिप्लेस करना है मुझे, दैट इज कॉल्ड अंडरस्कोर को रिप्लेस करना है, और किससे रिप्लेस करना है, स्पेस से मेरे को इसे रिप्लेस करना, एंटर किया। और द फॉलोइंग टर्म इज स्पेल बियॉन्ड दैट, हाँ हाँ ठीक है, यस। एक में हुआ सिर्फ, कहीं और डाला वैल्यूज, अच्छा नहीं, इसमें वैल्यूज डाली ही नहीं शायद से, ऐसे एक ही में पूरी वैल्यू दे दूँ, तो इसने कुछ तो अपने आप कर दिया है, ठीक है। इसको ड्रैग कर लेते हैं, वैसे तो ऐसे होता है बट इसको लेफ्ट से ड्रैग कर लेते
यहाँ तक इसे ड्रैग कर दिया, हो गया मेरा रिप्लेस। ठीक है, सब्स्टिट्यूट होता है वो, क्योंकि वो करता रिप्लेस है तो वो रिप्लेस यहाँ था, होता सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, सो लेट मी डू वन थिंग। हाँ देखो यहाँ पे एक तो ये मैंने मिस्टेक किया कि रीजन ट्रिम्ड आ गया यहाँ पे, मैंने नाम उसका रीजन ट्रिम्ड रखा था ना, तो रीजन ट्रिम्ड आ गया। मैं इसको एक तो सही करता हूँ, और दूसरा मैंने स्टोर किया था ना, स्टोर का यहाँ पे नाम दे देंगे इस तरीके से। अब मैं इस पूरे कॉलम को कॉपी कर लूंगा, स्टोर वाले कॉलम पे पेस्ट करूंगा, अगेन सेम इशू आएगा, बट व्हाट आई कैन डू इज मैं सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट कर सकता हूँ, हो गई रिप्लेस। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। क्लियर है, समझ आया था? ठीक है, एक बार जो ये वाला पार्ट बताया ये आप भी कर लो, क्योंकि ये तो एक्चुअल चेंज किया है ना, तो ये वाला पार्ट एक बार आप भी कर लो। ठीक है, समझ आ रही है ना चीजें, है ना? हम थोड़ा स्लो ही चल रहे हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, जो इसमें सब्स्टिट्यूट में लास्ट में आ रहा है न्यू टेक्स्ट और इंस्टेंस नंबर, उसमें वो डालना फॉर्मूला में। क्या आ रहा है? ये मैं इसे खाली छोड़ दो। इंस्टेंस नंबर इज बेसिकली कि जब आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए ही ये करना हो, कि जब एक वो ट्रिगर वगैरह वाला पार्ट है एक्सेल के, जब लास्ट में आएगा तब इसका पता लगेगा आपको। ठीक है, कि बेसिकली कि किसी चीज से ट्रिगर होनी है अगर वो चीज, तो उसके लिए होता है वो। ठीक है, चलिए ओके। ऑफिशियल टॉपिक में क्या बचा है आज के लिए? हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास एक लास्ट बेसिकली पार्ट बचा है, which is फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग का बेसिक तो हमने पढ़ ही लिया था कि हम एक सेल को, एक टेबल को बॉर्डर वगैरह कैसे दे सकते हैं, फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, इसको फिल कैसे कर सकते हैं, ये सब तो देख ही लिया था हमने, राइट? अब हमें करते हैं कंडीशनल फॉर्मेट। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है कि जब आप एक सेल की वैल्यू के हिसाब से उसका कलर या उसका बोल्डनेस, उसका फॉन्ट या कुछ भी कंडीशन के हिसाब से सेट करते हो। ठीक है, बेसिकली सेल को जब हम उसकी वैल्यू पे कंडीशन लगा के सेट करते हैं,
या उसकी नहीं तो किसी और सेल की वैल्यू पे, इन द वेरी बेसिक सेंस एक सेल को हम मॉडिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन, तो वो गई हमारी कंडीशनल फॉर्मेट। ठीक है, अब मैं आपको जो हमारा रिपोर्ट वाला ये टेबल है इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ, देन हमारे चॉकलेट सेल्स वाले टेबल पे आप सेम मेथड से कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज कि जो मेरा मार्क्स कोड है ये ना, इसके ऊपर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा और आई विल गो फ्रॉम रेड टू ग्रीन, मतलब एक कलर स्केल लगाऊंगा मैं कि जैसे जैसे मेरे मार्क्स कम होते जाएंगे वो रेड की तरफ कलर जाता रहेगा, जैसे जैसे मेरे मार्क्स बढ़ते रहेंगे वो ग्रीन की तरफ जाता रहेगा। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अब होम के अंदर यहाँ पे आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, आई कैन ओपन दिस और यहाँ पे होता है कलर स्केल्स। ठीक है, अब ये वाला कलर स्केल मेरे को सही लग रहा है, ग्रीन येलो रेड, या फिर ये वाला कलर स्केल है रेड येलो ग्रीन। ठीक है, सो मेरे को ये वाला लगाना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम के लिए ग्रीन चाहिए ना मेरे को, तो मैं ये वाला लगा दूंगा। और देखो कितना सिंपल है, उसमें सिलेक्ट किया कॉलम को और ये लग गया है। देखो जो सबसे ज्यादा मार्क्स है वो ग्रीन में आ रहे हैं, सबसे कम मार्क्स है वो रेड में आ रहे हैं, है ना? और इस कलर स्केल में क्या फायदा हमें मिलता है कि जब मैं सिर्फ मार्क्स को देख रहा हूँ तो मेरे को नहीं पता कि मतलब ऐसे देखते ही पता लगेगा कि मेरे सबसे कम मार्क्स कौन से है। जैसे मेरे को 34 दिख रहा है तो पता लग रहा है कि वो काफी कम है, बट क्या वो पूरे उसमें सबसे कम है वो मेरे को अलग से देखना पड़ेगा, है ना? इसलिए मैं देखती हूँ तो हाँ रेड में वहां पे देखना 34 तो मतलब 34 सबसे कम, तो ये फायदा होता है कंडीशनल फॉर्मेट। ठीक है, अब what I want you to do is कि आप इनमें क्वांटिटी यूनिट प्राइस यूनिट प्राइस सेल्स प्रॉफिट चार आपके कॉलम है, इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाओ। ठीक है, और रिमेंबर कि एक साथ सिलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग मत लगा देना, एक एक कॉलम करके सिर्फ रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज एक मैं स्टिल करके दिखा देता हूं। अब मैं कॉलम पे ड्रैग करके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे हाँ, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग कलर स्केल एंड आई विल गो फ्रॉम दिस here। ठीक है, फर्स्ट वन हमने वहां पे लगाया था, पूरा कॉलम हो गया कंडीशनली फॉर्मेट। ठीक है, इसी तरीके से मैं चारों उस पे ये ना कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा दूंगा। तो इस पे भी आई विल पुट कंडीशन फॉर्मेटिंग, इस पे भी आई विल पुट कंडीशन फॉर्मेटिंग और इस पे भी आई विल पुट कंडीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, लग गई। अब देखो इसमें अब हमें ना एक चीज देखने में इसमें इजियर हो गया कि कहाँ पे मैं जितना ज्यादा मैं ग्रीन है ये पूरा जैसे मैं चार कॉलम को एक साथ देख के चलूं, जितना ज्यादा मेरे चार कॉलम ग्रीन है उतना ज्यादा प्रॉफिट में हूँ। प्रॉफिट भी ज्यादा है, क्वांटिटी अच्छी खासी बिक रही है और यूनिट प्राइस भी अच्छा खासा मिल रहा है, सेल्स भी अच्छी खासी मिल रही है। तो अगर कोई ऐसा मेरे पास रो है जिसमें चारों ही ग्रीन है, तो चारों ग्रीन मिल गए तो मेरा बेस्ट सेल हो गई, है ना? तो अगर मैं देखना चाहूँ तो देखो यहीं पे मिल गया मेरे को, ये रही रो के लिए चारों ग्रीन है, तो ये काफी अच्छी सेल है मेरी। ठीक है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट चारों ग्रीन है, ऑलमोस्ट कलर सिमिलर सिमिलर है, ये भी मेरी काफी अच्छी सेल है। ठीक है, ये रही। यहाँ पे मैं लास्ट वाला क्या था ना प्रॉफिट का ना, तो सारे प्रॉफिट अच्छा नहीं बना पाया बस हम, है ना? तो इस तरीके से देखना काफी इजी हो गया, राइट? अभी तो हम इसे और इजी कर देंगे, ये तो स्टिल बहुत ज्यादा बेसिक्स है। ठीक है, अभी हम इसको और इजी कर देंगे, बट अभी से आपको पता लगा कि हम देखना काफी ज्यादा इजी हो गया है, राइट? तो ये है आपका टॉपिक ऑफ कंडीशनल फॉर्मेट। ठीक है, इसके बाद अब आपका कौन सा टॉपिक बचता है? हम्म, अच्छा हाँ, इसके अंदर बचता है आपका, आप कंडीशनल फॉर्मेट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे अभी तो हमने कलर स्केल यूज किया, तो व्हाट आई कैन डू इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके मोर रूल्स भी हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं इस वाले पे जैसे मेरा सेल्स वाला है, मैं इस पे आया तो मैंने सेलेक्ट किया।
और अभी ना मतलब ये जो भी हमने ये देखा कि चारों ग्रीन है, वो चीज बिगड़ जाएगी क्योंकि मैं कस्टम रूल लगाऊंगा। तो उसके उसको उस पर्टिकुलर बात को मैं ध्यान में रख के अपना कस्टम रूल नहीं बना रहा, बट जब व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग ना, तो जो जो आपने चीज की है उनको ध्यान में रख के आप रूल्स बनाएंगे। ठीक है, मेरे को सिर्फ आपको दिखाना है, इसलिए मैं अपना कस्टम रूल ऐसे ही बना दूंगा। अब देखो ये होता है मेरा फॉर्मेटिंग रूल बनाने का एक पैटर्न। ठीक है, इसके अंदर द फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। और उसकी वैल्यू क्या है? फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन क्या? दैट कंटेन। हाँ वो ये बेसिकली रूल्स हैं दैट कंटेन में। जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, तो मेरे को यहाँ पे बोलेगा कि बिटवीन ये एंड ये करके ऐसे। ठीक है, बट फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम रैंक वैल्यूज, रैंकिंग के हिसाब से टॉप 10 क्या है, टॉप बॉटम 10 क्या है। ठीक है, फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज, मतलब जितनी भी एवरेज के ऊपर वाली है वो फॉर्मेट हो जाएंगे, नीचे वाली है वो फॉर्मेट हो जाएंगी। ठीक है, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, जो यूनिक वैल्यूज है वो या डुप्लीकेट वैल्यूज है वो। यूज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, कि अगर इतने सभी ऑप्शन में से भी तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो अपना खुद का फॉर्मूला लगा दो, उस फॉर्मूला के हिसाब से एक्सेल फॉर्मेट कंडीशन फॉर्मेटिंग कर देगा। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। ठीक है, तो सेल वैल्यू मैं करता हूं इसको ग्रेटर देन लेट्स से 150, कि जिस भी सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 150 है वो मेरा फॉर्मेट होगा सिर्फ। ठीक है, मैं ओके करता हूँ। एक मिनट, मैंने फॉर्मेटिंग में चूज किया नहीं था क्या? अच्छा, इस पे ऑलरेडी लगा हुआ है ये, मैं सब कुछ डिलीट कर दिया है। ओके, हाँ अब सब कुछ हट गया ना। ठीक है, रूल्स को ओवरराइड नहीं कर पाया था बस, तो वो वाला इश्यू था। ठीक है, हाँ अभी सही आ रहा है ना। that contains again greater than 150। अब मैं फॉर्मेट बना दूंगा कि मेरे को किस तरीके से उसको फॉर्मेट करना है। ठीक है, सो आई कैन डू नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल। मैं फिल पे जाता हूँ। ठीक है, अब मेरे को उसको करना है लेट्स से। ठीक है, ओके किया, सो इस तरीके से वो फॉर्मेट हो जाएगा। क्लियर? तो अब जो सी वैल्यू मेरी ग्रेटर देन, 150 ये तो मतलब हो ही गया, बट जो भी 150 से ग्रेटर है उसमें मेरा ग्रीन आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम कस्टम रूल्स भी बना सकते हैं। अब एक रूल मैंने बना दिया, अब मैं एक नया रूल ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर कि डेट कंटेन्स लेस देन 150 के लिए बना देता हूँ। अब लेस देन 150 को रेड कर देते हैं, लेस देन 150 फॉर्मेट, और इसको मैंने रेड कर दिया। ओके, तो मैंने इस बार सेलेक्ट ही नहीं किया था, मैंने एक ही सेलेक्ट किया था, ये वो हो गया। मैंने कॉलम सेलेक्ट नहीं किया था, मैंने एक सेल सेलेक्ट कर रखा था, उस पर वो रूल लग गया। सेल दैट कंटेन्स लेस देन 150, इसको हमें करना है रेड के, देखो मेरी बची हुई वैल्यूज रेड हो गई। अब इसमें अगर कोई वैल्यू एग्जैक्टली 150 होती तो वो खाली दिख जाती है अभी भी, क्योंकि हमने ग्रेटर देन लेस देन किया, इक्वल टू तो कुछ किया ही नहीं। लेट से अगर मैं इस वैल्यू को 150 कर देता हूँ, हो गया ना गलत, कि 150 पे तो कोई रूल है ही नहीं, या तो उससे बड़ी वैल्यूज पे है या फिर छोटी वैल्यूज पे है। अब एक्चुअल सेल्स में 150 एग्जैक्टली मिलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, कुछ सेंट्स ऊपर चले जाएंगे, कुछ सेंट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, बट अगर मिल भी जाता है तो आपको बेसिकली इस चीज का ध्यान रखना होता है कि देखना होता है कि कोई हाँ गलत मैथड नहीं है। वही कि फॉर्मेटिंग में कोई गलत तो नहीं किया।
अब या तो आप वो कॉलम को पूरा डेटा देख स्क्रॉल करके देखो, या फिर लॉजिकली सोच लो कि अब जैसे ग्रेटर देन लेस देन लगाया था मैंने, तो 150 तो रह ही जाएगा ना, तो इक्वल टू 150 पे ये कर लेंगे। तो अगर मैं सेम अगर यही कॉलम सेलेक्ट करूं, फॉर्मेटिंग न्यू रूल दैट कंटेन्स इक्वल टू 150, तो इसको मैं लेट से ब्लू कर दूंगा, ये वाला ब्लू, ठीक है। ओके ओके, तो देखते हैं, ये देखो ये दिखा मेरे को यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो अभी मैं डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, डेटा को मैं सेम वैसे ही कर देता हूँ, ये वाली फॉर्मेट में छोड़ दीजिए, ठीक है। बेसिकली मैं सिखाने का मोटिव ये था कि आप ये चीजें कर सकते हो, क्लियर है, आया समझ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है सिर्फ आप नंबर्स के ऊपर लगा सकते हो, जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू इसके ऊपर लगा सकते हो, बस इनके ऊपर लगाना सिंपलर होता है। अब जब आप इनके ऊपर लगाओगे टेक्स्ट के ऊपर तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से जैसे मेरे को इसके ऊपर लगाना है, ये सबसे सिंपल कॉलम है मेरा कस्टमर सेगमेंट का, ठीक है। कस्टमर सेगमेंट में मेरे पास कंज्यूमर है, रिटेलर है, कंज्यूमर रिटेलर ही दिख रहा है मेरे को बस, कॉर्पोरेट है एक, है ना। तो इसमें मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाता हूँ, नया रूल बना दूंगा इस पे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स स्पेसिफिक टेक्स्ट, ठीक है। अब कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगिनिंग विद, एंडिंग विद, मेरे पास ऑप्शन आते हैं, ठीक है। सो कंटेनिंग लेट्स से रिटेलर, है ना। या मैं इसमें एक चीज और कर सकता हूँ, मैं पूरे पूरे लिखने की जगह इसमें लगा देता हूँ स्टार्ट विद, ठीक है, बिगिनिंग विद, मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर कैपिटल आर, फॉर्मेट कर दूं मैं इसको ब्लू से, ठीक है। मेरे रिटेलर ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो ही जाएंगे क्योंकि कैपिटल आर से मेरे साथ रिटेलर ही स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। रिटेलर हो गए हाईलाइट, है ना। अब मेरे को बचा कंज्यूमर और कॉर्पोरेट, इसके अंदर क्या पैटर्न है, दोनों सी से स्टार्ट होते हैं, दोनों सी से स्टार्ट होता है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बताओ। हम पहले के दो लिख देंगे फिर अल्फाबेट, पर वो भी दोनों कंज्यूमर ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, लास्ट एंडिंग विद कर देंगे ना, कंज्यूमर आर पे एंड होगा, कॉर्पोरेट ई पे एंड होगा, राइट। बट हमें पंगा किससे पड़ेगा, रिटेलर पे, कुछ हो गया सेंड शुरुआत के 3 दे दो। तो ये कि मतलब एक्चुअली मतलब इस चीज को ऐसे नहीं किया जाता है, ये तो बस मैं जस्ट टू शो यू कि क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं एक्सेल की वो दिखा रहा हूँ। इसको जब आप रियल लाइफ में करोगे तो कंटेनिंग प्रॉपर आप वो देखो कंज्यूमर कॉर्पोरेट और रिटेलर प्रॉपर पूरा लिख के दिया जाता है, ठीक है। ये तो इसका मतलब कुछ रूल है भी नहीं, मैं इसको हटा भी देता हूँ, तो कुछ रूल है भी नहीं, आप बस कर सकते हो इसको, मैं ये बता रहा हूँ कि टेक्स्ट के ऊपर भी लग सकता है, ठीक है। ये थी आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग के अलावा और कुछ बचा है, कंडीशन फॉर्मेटिंग तो इतनी ही थी। अब पॉइंट इज कि हाँ ना, इसको आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे चीजों को उतनी ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएंगी। तो जैसे आप यहाँ से कुछ कंसेप्ट सीख के जाते हो ना, डेटा सेट मैंने आपको दिया ही है, उस पर जाके रैंडम चीजें करने लग जाओ, और आपने डेटा सेट खराब भी कर लिया, सीएसवी फाइल में हमारा सही दोबारा डाउनलोड कर लेंगे, है ना। और नीचे एक्सेल इज कि इतनी सारी चीजें हैं आपको कोर्स के अंदर नहीं सिखाई जाती, कोई मतलब सब कुछ कोर्स के अंदर नहीं सिखाया जाती, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो जितनी भी मेजर चीजें हैं वो हम कवर कर लेते हैं, छोटी बड़ी चीजें अगर कुछ भी जाती है तो असाइनमेंट में से कवर हो जाती हैं, या आप खुद भी एक्सप्लोर कर लेना, क्योंकि फॉर्मूलाज के जैसे फॉर्मूलाज हैं, अब उसके बनते हैं कॉम्बिनेशन, इसे छोड़ो, फॉर्मूलाज हैं उसके बनते हैं कॉम्बिनेशन, है ना। अब वो कॉम्बिनेशन करोड़ों कॉम्बिनेशन होते हैं, और मैं एक एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बिठा के आपको करवाने लग गया तो लाइफ निकल जाएगी, है ना। तो व्हाट वी डू कि हम फॉर्मूला सारे बना देंगे, कॉम्बिनेशंस की एग्जांपल दे देगी कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप, एंड देन जब आपको प्रॉब्लम आएगी कॉम्बिनेशन तो आपको खुद ही बनाना है, जो लॉजिक बनाना है वो तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, वो तो पॉइंट रहेगा ही, है ना।
तो ये रहती है आपका कि आपको क्या करना है घर जाके, ठीक है। हमने काफी बेसिक सा अभी आइडिया लिया है, तो इस बार असाइनमेंट तो नहीं है कोई आपके लिए, ठीक है। बट इसी चीज की प्रैक्टिस करना हम घर जाके, ठीक है। आपका आई गेस मंडे टू फ्राइडे तो कॉलेज जाएगा। मैं तो अभी कल से हुआ है प्रैक्टिकल एग्जाम। अच्छा, तो टाइम नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा नहीं, पर ये चलो अभी ज्यादा पढ़ा नहीं है तो इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ ठीक है, मतलब इसको प्रैक्टिस करने से ना क्या होता है कि दिमाग में बैठ जाती है चीजें, कि आपको अगली बार जब अगर बोला जाए आपसे कंडीशन फॉर्मेटिंग करते हो तो आपको पता होगा कि हाँ यहाँ पे ऑप्शन है, डुप्लीकेट हो तो यहाँ पे ऑप्शन है, पता होगा आपको क्विकली, राइट। तो वही है, ठीक है। किसी टाइम मिला प्रैक्टिस करना, एंड एक्चुअली क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और मैं आपको फॉर्म भर भेज दूंगा, फिर टॉपिक आपको भेज ही देता हूँ, तो आप साथ ही फिल कर दो, फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है। अम, यहाँ इसका टॉपिक रहेगा आपका ठीक है। मैंने आपको टॉपिक भेज दिया मार्क करके उस पे, और क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगी। एंड रिमेंबर जो क्लास रिकॉर्डिंग होती है ना, यू हैव टू लाइक कीप इट डाउनलोडेड, क्योंकि 2 दिन में 1 दिन में रैंडमली ऐसे मतलब रिफ्रेश होते रहता है ना सर्वर हमारा, तो उसे हटा दिया जाता है, ठीक है। वैसे तो हम ज्यादा इसे यूट्यूब पे डाल देते हैं। अगर आपके बैच का एक प्लेलिस्ट बना होगा तो मैं उसका लिंक भिजवा दूंगा आपको, बट फॉर द सेफ कीपिंग आप अपने डाउनलोड भी करके रख लेना, अगर कोई रिकॉर्डिंग की आपको रिक्वायरमेंट हो कि किसी क्लास में कुछ नहीं समझ आया तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लिए जैसे, ठीक है। कल वाला फॉर्म भरना ही भूल गया था, अब भर देता हूँ। हाँ हाँ, अभी भर दो दोनों टॉपिक के साथ ना। ठीक है, चलो फिर आपकी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, अभी वाला फॉर्म आप भेज रहे हो? नहीं नहीं, वो फॉर्म सेम ही रहता है, उसमें हर रोज की एंट्री करनी होती है। रोज रोज करनी होती है? हाँ, मतलब हर क्लास के बाद, रोज रोज नहीं, हर क्लास के बाद एंट्री करनी होती है। तो इसमें जैसे मैं अभी एक तो अभी क्या करूंगा, एक फिर दोबारा कॉपी करके भी कर दूँ? मतलब पहले कल का कर दो, फिर आज का करना। ठीक है, टूल में भी डालना है एक्सेल? टूल मैक्स है।